आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। मात्र आपको 5 सेंटेंसेस में इस टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए हम सिर्फ आपको 5 सेंटेंस में, बहुत कम सेंटेंसेस 5 हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा समझाया जाएगा कि आप 5 सेंटेंस के माध्यम से कितना हो सेंटेंस आपके सामने आए आप जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर यह है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के आधार पे आप लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर हम लिख दिए तो उसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे। हमेशा क्या करेंगे, हैड बीन लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे। ठीक है, और हैड बीन के बाद मेन और की थर्ड फॉर्म उसमें रहेगी, वही हम थर्ड फॉर्म उतार लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। थर्ड फॉर्म बाद बाय भी हम हमेशा लिखेंगे और फिर उसके बाद पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद लास्ट में पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बाद हैड बीन हमेशा लिखेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद मेन और की थर्ड फॉर्म लिखना है और थर्ड फॉर्म के बाद बाय भी हमेशा हम लगाएंगे। ठीक है, आइए हम सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस हमने लिया है, ही हैड रिटेन अ लेटर, ही हैज़ रिटेन अ लेटर। इसमें एक्टिव वॉइस ये आपकी है। ठीक है, इसे हम पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है। ठीक है, और जानते हैं आप हैं कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जब सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह रख लेते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट की जगह रख लेते हैं। तो ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बन गया, ए लेटर। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जब ए लेटर बन गया उसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे। तो यहाँ आप देखिए आप हैड बीन लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में ये थर्ड फॉर्म आपका दिया हुआ है, यही थर्ड फॉर्म हम यहाँ उतार लेंगे, कुछ भी इसमें करना नहीं है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म बाद बाई हम हमेशा यहाँ पे लिखेंगे और ही जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसे हम पैसिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हिम हो जाएगा। ही जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो इसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था, कुछ नहीं करना था दोस्तों। जो ही था इसे हम यहाँ लाकर हिम कर दिए हैं, जो ए लेटर था उसे हम यहाँ लाकर सब्जेक्ट बना दिए हैं और लेटर के तुरंत बाद क्या लिखे, हैड बीन लिखे हैं। थर्ड फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, वही हम उतार दिए हैं और थर्ड फॉर्म बाद बाई लिख दिए हैं, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, आसान है या नहीं है बताइएगा। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, यदि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है वाक्य, ठीक है, और वो निगेटिव है तो क्या करेंगे, तब देखिए दोस्तों हैड और बीन के बीच में हम नॉट जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ेंगे। जैसे देखिए दे हैड नॉट डन दियर वर्क दिया है इस तरह से, तो ये दे क्या आपका सब्जेक्ट है और दियर वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो दियर वर्क को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दियर वर्क, इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब नॉट दिया हुआ था निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हैड और बीन के बीच में हम नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, तो दियर सब्जेक्ट दियर वर्क के बाद क्या करेंगे, हैड नॉट बीन लिखेंगे, यहाँ पे हैड नॉट बीन लिखेंगे। ठीक है, तो दियर वर्क हैड नॉट बीन। डन थर्ड फॉर्म दिया है वही हम उतार लेंगे यहाँ पे, डन के बाद बाई लगाते हैं और जो दे सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो देम हो जाएगा। ठीक है, यदि आप समझिएगा कि जब नेगेटिव सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और जब पैसिव वॉइस नेगेटिव होगा तो हैड और बीन के बीच में हम सिर्फ नॉट जोड़ेंगे, बाकी रूल्स जो पहले था उसी तरह से होगा। जैसे एक सेंटेंस और देख लीजिए, दिया द प्लेयर्स हैड ओन द मैच। ठीक है, इसमें द प्लेयर्स आपका सब्जेक्ट है, द मैच आपका ऑब्जेक्ट है। द मैच ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना लिए पैसिव वॉइस का। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे, तुरंत हैड बीन लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, यहाँ हैड बीन हम लिख दिए। ठीक है, द मैच हैड बीन ओन थर्ड फॉर्म दिया है, हम उतार लेंगे यहाँ पे और थर्ड फॉर्म बाद बाई लगा देंगे और द प्लेयर्स जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो द प्लेयर्स ही होगा। ठीक है, एक बात याद रखनी, जब निगेटिव होगा तो हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ेंगे, नहीं तो हैड बीन डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई, सिंपल और निगेटिव समझ में आया। अब आइए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं।
इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसे देख लीजिए। देखिए, जब यदि आपका वाक्य जो है, सेंटेंस जो है हैड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्या होगा, हैड से स्टार्ट होगा, तो पैसिव वॉइस भी हैड से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। हैड द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स दिया हुआ है ना एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस भी अगर एक्टिव वॉइस आपकी हैड से स्टार्ट हुई है तो पैसिव वॉइस भी हैड से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ जैसे हैड यहाँ लिखा हुआ है, हैड यहाँ पर आप उतार देंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। यहाँ द पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट बना है एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर है, ठीक है। और द लेटर को हम सब्जेक्ट भी जब बनाएंगे तो यहाँ आके द लेटर्स हो जाएगा, ठीक है। हैड को सेम टू सेम उतारना है, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपका है उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो द लेटर्स हो गया, यहाँ पे द लेटर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे बीन जो अभी बचा हुआ था इसका, तो ये लेटर्स के बाद बीन लिख देंगे, तो हैड द लेटर्स बीन, यहाँ थर्ड फॉर्म दिया, वही थर्ड फॉर्म यहाँ में उतार लेंगे। उसके बाद बाई लगाते ही यहाँ थर्ड फॉर्म बाद, उसके बाद द पोस्टमैन जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो द पोस्टमैन ही यहाँ पर हो जाएगा। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, जैसा हाइड दिया था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमें हाइड लिख दिए, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, द लेटर्स बनेगा, तो यहाँ द लेटर्स लिख दिए हैं। फिर उसके बाद इसका जो हाइड के बाद बीन बचा था, तो सब्जेक्ट के बाद बीन लिख दिए हैं। थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड है, डिलीवर्ड लिख दिए, थर्ड फॉर्म बाद बाई लगा देते हैं। और द पोस्टमैन क्या है, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के, हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो द पोस्टमैन ही हो जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यहाँ देखिए, हैड हाउ दिया है, हाउ हैड यू ओपनड द डोर। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू से स्टार्ट होगा एक्टिव वॉइस, तो डब्ल्यू से पैसिव वॉइस भी स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है हाउ से, तो पैसिव वॉइस भी हाउ से स्टार्ट हो जाएगा, तो हाउ से एक्टिव वॉइस से स्टार्ट होता है, हाउ नीचे भी उतार लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है यू है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है। द डोर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा। और जो हैड यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तुरंत उतार, मतलब यहाँ से लेकर के इतना आपको सेम टू सेम लिख लेना है। पैसिव वॉइस में भी हाउ है, व्हाट है, व्हेन है, जो भी रहेगा उसे हम सेम टू सेम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। हैड अगर रहेगा तो वही हैड हम यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें ये सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा, द डोर बनेगा, तो यहाँ द डोर लिख दिया, यहाँ से इस सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद इसका हाइड का बीन बचा हुआ, तो सब्जेक्ट बाद बीन लिख देंगे। और ओपन थर्ड फॉर्म लिखा है, वही थर्ड फॉर्म हम उतार देंगे, थर्ड फॉर्म बाद बाई लगा देते हैं। और यू का जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू ही इधर आ करके हो जाता है, ठीक है। तो आसान था दोस्तों।